वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड साउंड। सो आज के सेशन में हम 16th to 22nd दिसंबर वीक के करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि साहित्य अकादमी अवार्ड्स रिसेंटली अनाउंस हुए हैं एंड जिसमें हिंदी का अवार्ड मिला है गगन गिल जी को। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज कर दी है मच अवेटेड इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जिसमें टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंडिया का है 25.17%। नए MD बने हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के राम मोहन राय अमरा। गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग प्रोजेक्ट सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है असम में। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ही किसान कवच को रिसेंटली लॉन्च किया है, जो कि इंडिया का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है। सो लेट अस लर्न ऑल दिस करंट अफेयर्स टुगेदर। फर्स्ट इज द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, जो कि रिलीज करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया सिंस 1987। सो 1987 से लगातार हर 2 साल में एक बार स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट रिलीज करता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में बेस्ड है। और दिस इज द 18th एडिशन। सो दिस रिपोर्ट इज द 18th एडिशन ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसी में माना गया है कि टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंडिया का है 25.17%, जिसमें से 21.76% फॉरेस्ट कवर है एंड ट्री कवर है 3.41%। सो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर ऑफ इंडिया है 25.17%, जिसमें इस साल 2021 से 1445 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज है। सो लास्ट रिपोर्ट 2021 में आई थी और इस बार 1445 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज देखा गया है फॉरेस्ट सर्वे में, जिसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज देखा गया है छत्तीसगढ़ में अबाउट 684 स्क्वायर किलोमीटर। सो छत्तीसगढ़ में पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज हुआ है। अगर हम लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर की बात करें तो वो है मध्य प्रदेश में। सो एरिया वाइज लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है मध्य प्रदेश में। अगर हम परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया की बात करें कि किस स्टेट का जोग्राफिकल एरिया के परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, लक्षद्वीप में। यहाँ पे लक्षद्वीप में सो लक्षद्वीप की जगह का टोटल 91.33% फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। उसके बाद है मिजोरम में 85.34%। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि टोटल एरिया वाइज की पूरे इंडिया में से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। अगर हम स्टेट वाइज बात करें कि एक स्टेट का उसका हिस्सा कितना है फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में, सबसे ज्यादा लक्षद्वीप एंड मिजोरम में। लक्षद्वीप में अगर 100 किलोमीटर का एरिया है तो उसमें से 91.33 किलोमीटर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में है, एंड देन मिजोरम में 85.34 है। सो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। और इसी रिपोर्ट में टोटल मैंग्रोव कवर का भी प्रावधान है। टोटल मैंग्रोव कवर इंडिया में है 4992 स्क्वायर किलोमीटर। सो आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस आएंगे कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया कौन रिलीज करता है, कहाँ कब से रिलीज हो रहा है, 1987 में कौन सा एडिशन है, 18th। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, 25.17%। सबसे ज्यादा इंक्रीज कहाँ देखने को मिला है, छत्तीसगढ़ में। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। एंड सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया लक्षद्वीप एंड मिजोरम। एंड टोटल मैंग्रोव कवर कितना है इंडिया में, 4992 स्क्वायर किलोमीटर। सो ये सारे फैक्ट्स हमें याद होने चाहिए। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉरेस्ट कवर 21.76, ट्री कवर है 3.41% एंड टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है 25.17%, जो कि है 8,27,356 स्क्वायर किलोमीटर। Who was awarded the Sahitya Academy Award 2024 for Hindi? So recently Sahitya Academy Awards अनाउंस हुए हैं टोटल 22 लैंग्वेजेस में। सो टोटल हमारे संविधान की 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं 8th शेड्यूल में। सो उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है और हिंदी में मिला है गगन गिल को। दिस अवार्ड विल बी गिवन टू गगन गिल इन हिंदी फॉर हर पोइट्री बुक मैं जब तक आई बहार। सो टोटल 22 लैंग्वेजेस है। एटलीस्ट हमें इंग्लिश और हिंदी तो पता होना चाहिए, और अगर आप स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अपनी स्टेट से पता होना चाहिए कि किस चीज के लिए मिला है अवार्ड। हिंदी में मिला है फॉर हर पोइट्री बुक मैं जब तक आई बहार, मैं जब तक आई बहार। एंड इंग्लिश में मिला है ईस्टर्न किरो को मिला है इंग्लिश में फॉर हर नॉवेल स्पिरिट नाइट्स। So this award was given for outstanding literary contribution in Indian languages. These awards cover various genres like novels, short stories, poetry, essays, and plays.
सो दीज आर द अवॉर्डीज। पोएट्री में किसको मिला है? नॉवल। नॉवल हमने देखा ईस्टर्न करे को मिला है फॉर हिज नॉवल स्पिरिट, नाइट्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेस, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्ले एंड रिसर्च। सो आप अपनी स्टेट में से देख सकते हैं किसको मिला। अगर आप गुजरात से हैं तो दिलीप झावेरी को मिला है। अगर आप पंजाब से हैं तो पॉल कोर को मिला है। अगर आप तमिलनाडु से हैं तो AR वेंकटचपल्ली को मिला है। सो एटलीस्ट आपको इंग्लिश और हिंदी प्लस अपनी स्टेट का याद होना चाहिए। Against which team did the Indian women's cricket team make its highest score in T20 history? So इंडिया की वुमेन क्रिकेट टीम ने किस टीम के अगेंस्ट अपना हाईएस्ट स्कोर दिया है T20 में? सो ये दिया है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। सो इंडिया ने रजिस्टर किया है हाईएस्ट स्कोर ऑफ 217, 217 रन बनाए थे वेस्ट इंडीज के खिलाफ इन वुमेन्स T20 इंटरनेशनल क्रिकेट, जो इनका सबसे हाईएस्ट स्कोर है T20 में। और ये मैच कहाँ खेला गया था? नवी मुंबई के DY पाटिल स्पोर्ट अकेडमी में, जहां पे स्मृति मंधाना ने सबसे ज्यादा रन बनाए 77 रन इन 47 बॉल्स। गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग प्रोजेक्ट इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? सो गंगा रिवर डॉल्फिन टैगिंग प्रोजेक्ट रिसेंटली सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुआ है असम में, और ये किस मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो फुल फॉर्म भी हमें बताना चाहिए। इन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड climate change. So India has achieved a significant milestone by tagging the Ganges River dolphin for the first time in Assam. So असम में पहली बार हमने टैग किया है गंगा रिवर डॉल्फिन को। ये इनिशिएटिव यूनियन मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था ऑन December 19th, aims to enhance understanding of the migratory patterns and habitat use of dolphins. So जो गंगा रिवर डॉल्फिन है उसके माइग्रेटरी कहाँ कहाँ माइग्रेट करती है और उसका हैबिटेट यूज क्या है उसको समझने के लिए हमने ये इनिशिएटिव लाया है। दिस टैगिंग वर्क वाज डन बाय वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया in collaboration with Assam Forest Department and Aranak under a project funded by National Campa Authority. So ये टैगिंग वर्क किसने किया है? वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने in collaboration with Assam Forest Department and Aranak under a project funded by National Campa Authority. Which organization has recently published the Arctic Report Card? So कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पब्लिश किया है आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड? और ये पब्लिश किया है नोआ ने। नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे फुल फॉर्म्स बताने चाहिए। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड नोआ नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो आर्कटिक तुंद्रा है ये वाली जगह, this is the Arctic tundra has transformed from a carbon sink to a carbon emitter. So एक नई रिपोर्ट आई है आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड, जिससे ये पता चला है कि पहले तो कार्बन सिक्वेस्टर कर रहा था, कार्बन अपने एटमॉस्फेयर से निकाल रहा था, बट अब ये कार्बन एमिट करने लगा है, जो कि एक नया तरीका बन गया है ग्लोबल वार्मिंग का। एंड आर्कटिक तुंद्रा इज अ वास्ट ट्रीलेस बायोम दैट इज पर्टिकुलरली कोल्ड, ड्राई एंड रॉकी लैंड। सो आर्कटिक तुंद्रा में कोई भी ट्रीज, बहुत कम ट्रीज हैं, एक वास्ट लैंड है, cold, dry and rocky surface. Who has been recently appointed as the new managing director of SBI? So SBI State Bank of India के नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं राम मोहन राव अमरा। So Ram Mohan Rao Amra has been appointed as the new managing director of State Bank of India for a term of 3 years, और ये इन्होंने अपनी टर्म संभाली है दिसंबर 18 से। और इनकी अपॉइंटमेंट को अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने। अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी हेड करते हैं, और इसके साथ साथ इसके मेंबर हैं होम मिनिस्टर अमित शाह। Who has been elected as the new president of Delhi Cricket Association? सो दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं रोहन जेटली, जो कि अरुण जेटली के बेटे हैं। सो अरुण जेटली, लेट अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली बन गए हैं दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट फॉर द सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम। सो लास्ट टाइम ये अनअपोज्ड इलेक्ट हुए थे, बट इस साल इन्होंने हराया है कीर्ति आजाद को, जिनको मिले थे 777 वोट्स, एंड जेटली को मिले थे 1577 वोट्स आउट ऑफ अ टोटल 2463 votes. Which country has recently signed the International Solar Alliance Framework Agreement? So कौन सी कंट्री ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया है? ये है मोल्डोवा। सो रिसेंटली मोल्डोवा ने ऑफिशियली साइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, फर्दरिंग इट्स कमिटमेंट टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी। अगर हम ISA की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस,
सो ये 2015 में स्टैब्लिश किया था इंडिया और फ्रांस ने on the occasion of COP21 in Paris. So Conference of Parties 21 United Nations Framework Convention on Climate Change, उसी के ओकेजन पे इन्होंने 2015 में ये एस्टेब्लिश किया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी. When is International Migrants Day observed every year? So International Migrants Day हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 18th ऑफ दिसंबर. सो इस साल की थीम है ऑनरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स. सो डेज एंड थीम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन सा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? एटलीस्ट कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं. हर महीने में 2-3 इंपॉर्टेंट डेज है, तो इतना तो आप याद ही कर सकते हैं. सो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे ऑब्जर्व किया था 18th ऑफ दिसंबर को. इस साल की थीम है ऑनरिंग दी कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड रिस्पेक्टिंग देयर राइट्स. और ये दिन यूनाइटेड नेशंस ने ईयर 2000 में स्टार्ट किया था सेलिब्रेट करना. इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक. इंडिया का पहला डायबिटीज बायोबैंक कौन सी सिटी में स्टैब्लिश किया गया है? ये स्टैब्लिश किया गया चेन्नई में. सो कंट्री का पहला डायबिटीज बायोबैंक एस्टैब्लिश किया गया एट मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन इन चेन्नई इन कोलैबोरेशन विद इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. सो आईसीएमआर की कोलैबोरेशन से एस्टैब्लिश किया गया है मद्रास डायबिटीज रिसर्च सेंटर फाउंडेशन इन चेन्नई. सो ये डायबिटीज बायोबैंक एक रिपोजिटरी होगा बायोलॉजिकल सैंपल्स कलेक्टेड फ्रॉम डाइवर्स पॉपुलेशंस टू एड साइंटिफिक रिसर्च. सो अलग अलग डाइवर्स पॉपुलेशन से सैंपल्स लिए जाएंगे ताकि हम इसमें और स्टडी कर सकें. फॉर व्हाट पर्पस इज आईएनएस निर्देशक डिजाइन? सो आईएनएस निर्देशक एक सर्वे वेसल है जो डिजाइन की गई है फॉर हाइड्रोग्राफिक सर्विस एंड एड्स इन नेविगेशन. और ये कमीशन हुई है ऑन दिसंबर 18th एट नेवल डॉकयार्ड इन विशाखापट्टनम एंड दिस इज द सेकंड शिप. ये सेकंड शिप है अंडर द सर्वे वेसल लार्ज प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन नेवी. सो टोटल 4 सर्वे वेसल्स इस प्रोजेक्ट के अंडर है. फर्स्ट हमने कुछ महीने पहले पढ़ी थी आईएनएस संधनायक. आईएनएस संधनायक हमने कुछ महीने पहले पढ़ी थी कि आईएनएस संधनायक वाइजैग में ही फर्स्ट सर्वे वेसल को लॉन्च किया गया था एंड आईएनएस निर्देशक बन गई है सेकंड शिप. जो थर्ड है दैट इज आईएनएस इक्षक एंड फोर्थ है आईएनएस संशोधक जो अभी कमीशन नहीं हुई है. जब कमीशन होगी तो हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. इट इज डिजाइन टू कंडक्ट हाइड्रोग्राफिक सर्विस एड नेविगेशन एंड मरीन ऑपरेशंस. और ये किसने बनाई है? गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता. RBI has increased the limit of additional agricultural loan to how much? So RBI ने recently agricultural loan की limit increase कर दी है to 2 lakh. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है to increase the limit of additional agricultural loan for farmers from rupees 1.6 lakh to rupees 2 lakhs. So यहाँ पे ध्यान रखना ये वो वाला लोन है जिसको विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी दिया जाता है. सो कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता इस लोन के लिए. सो जिसकी लिमिट आरबीआई ने 1.6 लाख से 2 लाख कर दी है और ये नई लिमिट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1. सो 2025 के नए साल में जनवरी 1 से नई लिमिट इफेक्ट में आएगी. एंड दिस डिसीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स. सो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जिनके पास 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर लैंड ही होती है उनके लिए बहुत ही बढ़िया डिसीजन है. When is विजय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? सो विजय दिवस हर साल ऑब्जर्व किया था ऑन 16th ऑफ दिसंबर. 16 दिसंबर को विजय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है टू कॉमेमोरेट इंडियाज हिस्टोरिक एंड डिसाइसिव विक्ट्री इन द इंडो पाक वार ऑफ 1971. सो इंडिया और पाकिस्तान के जो 1971 की लड़ाई हुई थी उसमें इंडिया की हिस्टोरिक जीत को कॉमेमोरेट करने के लिए ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है जिसमें ईस्ट पाकिस्तान इंडिपेंडेंट हो गया था और एक नया नेशन आया था बांग्लादेश. सो इंदिरा गांधी को इसका क्रेडिट दिया जाता है कि उन्होंने ये डिसाइसिव वॉर जीती और बांग्लादेश को एक नए कंट्री का दर्जा दिया. Who has been appointed as the brand ambassador for the inaugural Kho-Kho World Cup in 2025? So Kho-Kho World Cup जो कि जनवरी में होने जा रहा है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सलमान खान. सो जनवरी 13 से लेकर जनवरी 19 2025 में ये न्यू दिल्ली में होगा. सो इसका होस्ट कौन है? न्यू दिल्ली, जहां से टोटल 24 कंट्रीज से 21 मेंस टीम एंड 20 वुमेन्स टीम इसमें पार्टिसिपेट करेंगी. Which Indian space tech firm is part of the collaboration on space debris removal? So कौन सी इंडिया की स्पेस टेक फर्म है जो कि कोलैबोरेशन करेगी ऑन स्पेस डेब्रिस रिमूवल?
सो जो भी सैटेलाइट स्पेस में जाती हैं, कुछ उसमें से पुरानी हो जाती है, कुछ फंक्शन नहीं करती, सो वो स्पेस डेब्रिस बन जाती है, मतलब कचरा बन जाती है। उसको निकालने के लिए स्पेस से इनस्पेसिटी नाम की एक टेक फर्म है जो कोलैबोरेट करेगी जापान की ऑर्बिटल लेजर्स के साथ। सो इंडिया की इनस्पेसिटी, जो कि इंडियन स्पेस टेक कंपनी है, कोलैबोरेट करेगी जापान की ऑर्बिटल लेजर्स के साथ टू एक्सप्लोर स्पेस डेब्रिस रिमूवल सॉल्यूशंस। Which of the following is India's first indigenous anti-pesticide suit? So इंडिया का पहला इंडिजिनस घरेलू एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट का नाम है किसान कवच। तो यहाँ पे हम इमेज में देख सकते हैं किसान कवच, जो कि इंडिया का पहला इंडिजिनस एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है। इसको डेवलप किया है ब्रिक किंगस्टैम बेंगलोर ने इन कोलैबोरेशन विद सेपियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड। और ये लॉन्च अलाइन करता है प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजन के साथ कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेवरेज करें टू empower our agricultural community. Who was awarded the prestigious Jamshedji Tata Award by the Indian Society for Quality? So prestigious Jamshedji Tata Award इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी के द्वारा दिया गया है करियन मजूमदार शॉ को। द जमशेदजी टाटा अवार्ड जो कि इंस्टीट्यूट हुआ था 2004 में। सो 2004 में आफ्टर फाउंडर ऑफ टाटा ग्रुप जमशेदजी टाटा के नाम पे ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया था इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी ने। एंड ये सेलिब्रेट करता है बिजनेस लीडर्स को जिसने डेमोन्स्ट्रेट की है एक्सेप्शनल क्वालिटी, इनोवेशन एंड कमिटमेंट टू सोसाइटी। और इस साल ये अवार्ड दिया गया है किरण मजूमदार शॉ को, जो कि चेयरपर्सन है बायोकॉन ग्रुप की, फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू बायोसाइंसेस सेक्टर। What is the mascot for 38th National Games 2025? So नेशनल गेम्स 2025 का मैस्कॉट है मॉली। सो ये गेम्स होने जा रही हैं जनवरी में। 38th नेशनल गेम्स 2025 जनवरी में होने जा रही है। और कहाँ होने जा रही है? उत्तराखंड में। सो ये भी हमें याद रखना है, उत्तराखंड में होंगी। और इसका मैस्कॉट है मौली, जो कि इंस्पायर्ड है मोनल से, जो कि स्टेट बर्ड है उत्तराखंड का, सिंबलाइजिंग द रीजन्स यूनिकनेस एंड मोटिवेटिंग यंग एथलीट्स टू एस्पायर हायर। और इसका टैगलाइन है संकल्प से शिखर तक, फ्रॉम रिजॉल्व टू जेनिथ। ये भी हमें याद रखना है, टैगलाइन संकल्प से शिखर तक। What is the rank of India in the Travel and Tourism Development Index 2024? So इंडिया का रैंक ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में है 39th। So India's rank in the tourism and ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 इज 39th। और इसको कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो सबसे इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसे रिलीज करता है। और इंडिया ने अपनी रैंक इंप्रूव की है फ्रॉम 54th इन 2021, जिसको लेटर रिवाइज किया गया था टू 38th ड्यू टू मैथोलॉजिकल चेंजेस। सो इंडिया की रैंक 39th, कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ओरांस आर ट्रेडिशनल सेक्रेड ग्रूव्स फाउंड इन विच स्टेट? सो ओरांस रिसेंटली न्यूज में थे और ये ट्रेडिशनल सेक्रेड ग्रूव्स है राजस्थान के। सो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी है टू प्रोटेक्ट सेक्रेड ग्रूव्स और ओरांस एज फॉरेस्ट एंड कंडक्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज मैपिंग बेस्ड ऑन देयर इकोलॉजिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। सो ये सेक्रेड ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए इसको डायरेक्ट किया गया है कि ओरांस को हमें प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए हमें इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन द इकोलॉजिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। Which country won the Women's Hockey Junior Asia Cup 2024? So Women Hockey Junior Asia Cup कौन सी कंट्री ने जीता है? ये जीता है इंडिया ने। The Indian women junior hockey team won the 10th Women's Hockey Junior Asia Cup by defeating China. So पेनल्टी शूट आउट हुआ था जिसमें से इंडिया ने चाइना को 3-2 से हराया है इन मस्कट ओमान ऑन दिसंबर 15। सो ये इवेंट कहाँ हुआ था? मस्कट ओमान में हुआ था, जहाँ पे इंडिया ने चाइना को डिफीट किया है बाय 3-2 इन द वुमेन्स हॉकी जूनियर एशिया कप। सो दैट इज इट फॉर दिस वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट योर फीडबैक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।